नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। चलिए आज आपको बताते हैं एक ऐसी बात जो हिंदू संस्कृति में हर किसी को सही तरह से पता नहीं है। बताते हैं आपको हनुमान जी के पुत्र के बारे में और भारत में कहाँ हैं उनके मंदिर। हनुमान जी, जिन्हें हम सभी बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र भगवान श्री राम की भक्ति और उनकी सेवा में निकाल दी। इसी वजह से उनका एक पुत्र होने की बात पर आश्चर्य होना भी स्वाभाविक है। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में भी बताया गया है कि भगवान हनुमान का एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे हुआ उनके पुत्र का जन्म। आइए जानते हैं उनके पुत्र मकरध्वज के बारे में और कैसे हुआ था उनका जन्म। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब उन्हें मेघनाद के द्वारा पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां पर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, जिसके बाद वह अपनी जलती पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। आग बुझाने हेतु उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिससे एक मछली ने पी लिया था। उसी एक बूंद की वजह से वो मछली गर्भवती हो गई थी। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने खाने के लिए उस मछली को पकड़ लिया, लेकिन जब उसका पेट चीर रहे थे तभी उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला, जो कि उनके पुत्र मकरध्वज थे। सेवक बालक को अहिरावण के पास लेकर आए। अहिरावण ने उन्हें पातालपुरी के रूप में नियुक्त कर दिया, जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें धर्म की सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज मकरध्वज के पूरे भारत में सिर्फ 2 मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर है गुजरात के बेट द्वारका में और दूसरा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मकरध्वज मंदिर बेट द्वारका। इस स्थान पर मकरध्वज के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकरध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई हैं। इस मंदिर को दांडी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वही स्थान है जहां पहली बार हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज से मिले थे। मकरध्वज मंदिर ग्वालियर। यह मंदिर ग्वालियर के करहिया क्षेत्र के जंगलों में स्थित है, जो प्राकृतिक गुफाओं से परिपूर्ण है। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ वह गुफा है जो रामायण काल से राम और रावण में हुए युद्ध की गाथा सुनाती है। आज भी मंदिर परिसर में लगातार जल की धारा बहती है, जो एक कुंड में पहुंचती है। कई मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर को एक ही रात में पाताल लोक के द्वारपाल मकरध्वज ने बनवाया था। लोक मान्यता है कि अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया था। उसका रास्ता इसी गुफा से होकर जाता है। इसके द्वार पर अहिरावण द्वारा तैनात द्वारपाल मकरध्वज की बंदी मूर्ति है। आशा करते हैं आपको ये कहानी रोचक लगी हो और ऐसी ही अनसुनी जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।